के साथ ही आज डेलीगेशन में हमारे साथ अंदर थे। साथियों, सबसे पहले वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम कैंपस में एंट्री कर रहे थे, मैं शुरू से बताना चाहूँगा क्योंकि प्राचार्य साहब ने पूरी स्टोरी और 5 डिमांड जो थी उन पे बात रख दी है। मैं लेकिन इस कैंपस का हाल आप सबसे समझ सकना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से इस कैंपस में लगातार हम छात्र राजनीति कर रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। ऐसा माहौल मैंने आज तक नहीं देखा कि हम लोग संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। उसके बाद डॉक्टर ऑफिस के सामने हथियारबंद लोग, कम से कम 40 सीआरपीएफ के लोग नीचे आएंगे, नीचे आते फिर से कम से 20-30 सीआरपीएफ के लोग। मुझे लग रहा था कि ये कैंपस है, मुझे लग रहा था कहीं मैं छावनी में किसी छावनी में हूँ, और जो अमृतसर में बॉर्डर है ना, बाघा बॉर्डर, मैं वहाँ घूम रहा हूँ कहीं। तो इस तरह का माहौल ये सिर्फ और सिर्फ हमारी डिमांड और हमारी ताकत का है कि हम लोग जब जब जांच लड़ेंगे ये लोग ना हमको हाथ लगा सकते हैं और हम और ज़्यादा संगठित रूप से मजबूत होंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगा, उसके बाद हम बोल ही रहे, मैडम अच्छे समझा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा साथी आशुतोष ने। हमने लिटरली इस यूनिवर्सिटी में इतने साल दिए हैं, 2011 से ये आज 24 हो गया। ये ऐसा माहौल मैंने पहली बार देखा कि कहीं आपको डीन से बात करनी पड़े। अगर यही संघ से कोई बच्चे जाएं, राइट विंग के कोई स्टूडेंट्स हो, तो उनको इतनी लिबर्टी है कि वो डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। कोई भी मनुवादी डायरेक्ट जाके दूसरे मनुवादी से बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दलित बहुजन बच्चे हैं, हमें अधिकार नहीं है स्वतंत्र तरीके से वहाँ बैठने का। इस तरीके का माहौल था उनके ऑफिस के अंदर, जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और कितनी बड़ी डिमांड मांग रहे हैं। वही बात साथियों, जब हक की बात करोगे तो आतंकवादी कहलाए जाओगे, जब जी 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 हुजूरी करोगे तब सब ठीक है। वही चीज़ आज वहाँ पे हमें देखने को मिली, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी। हमने भी उनको यही चीज़ कही कि जिस पहले तो जब बता ही दिया आपको प्राचार्य साहब ने भी, हम चाहते थे डायरेक्ट आला कमान वाइस चांसलर से हमारी बात हो, नीचे किसी भी लेवल से हम बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर डीन को हमें वो मैसेज दिखाना पड़ा कि वाइस चांसलर ने उन्हें ऑथोराइज किया है, इसीलिए वो हमें परमिशन दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बार-बार आपको ये बात बोल रही हूँ कि डॉक्टर की नौकरी की बात नहीं है, आज मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, शायद आप भ्रमित करते हो, आप अभी भी भ्रम फैलाते हो। जो ये लोग बात बोलते हैं कि हाँ डॉक्टरी तो नौकरी के लिए लड़ रही है इसलिए वहाँ बैठी है, अगर डॉक्टरी तो नौकरी के लिए लड़ रही होती तो आज एक डिमांड दे के आती। डॉक्टरी तो ने पहली बार आज वहाँ जाकर जो दर्द ये छात्र है, इनके सीने में क्या दर्द है? इनके सीने में भी वही दर्द है जिन जिन लोगों की थाली से निवाला छीना, पहले उन कुर्सियों पे भरे जाए, जिन जिन लोगों को डिस्प्लेस किया उनकी नौकरियां दी जाए। SC/ST का बैकलॉग समझते हो क्या है? आप लोगों को गांव देहात से एक एक बच्चा, एक एक छात्र को पढ़ाना पड़ेगा कि आओ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी लो, आओ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी लो, तुम्हारी नौकरी खाली पड़ी है। उस चीज़ की जायज़ डिमांड जो हमारे साथ हमला हुआ, अगर JNU जैसी यूनिवर्सिटी, अभी IIT दिल्ली में SC/ST के बैकलॉग की स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकली है, तो DU में क्यों नहीं हो सकता? PU क्यों पीछे है? लेकिन ये गुंडे, ये मवाली, ये एक जैसी विचारधारा के लोग चाहते नहीं है हमें हमारा हक मिले। लेकिन हमने, बाबा साहब ने कहा है, नाउ वी डोंट हैव टू डिमांड, वी हैव टू क्लेम, सो वी विल क्लेम आवर राइट्स। और क्लेम ऐसे ही होगा, क्योंकि आज क्या बाबा साहब सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़े थे? क्या बाबा साहब अगर अपने परिवार के लिए लड़े होते तो शायद उनमें से उनके बच्चे या उनके ग्रैंडसन आज हमारे साथ रियल ब्लड खड़ा होता। लेकिन वो हम सब हैं, अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, हम सब हैं अब उनके बच्चे। तो हमें वो लोग जिनकी थालियों से निवाले छीनेंगे, जो भविष्य में बच्चे हमारी तरफ देखेंगे, जिस तरीके से हम कई बार परेशान होके अपने बुजुर्गों को गुस्से में कुछ बोल देते कि यार क्या किया आप लोगों ने, अगर आप लोग लड़े होते तो हमारी आज ये स्थिति नहीं होती। वही गाली कोई हमें ना निकाले, वही आप कोई मुंह से हमारे लिए बददुआ न दे या बरसे। इसीलिए आज हमें सबको अम्बेडकर बन के लड़ना होगा, पीछे की परवाह किए बिना हमें एक के लिए लड़ना होगा। क्योंकि बातों से नहीं बार बार ये चीज़ कहनी कि मूल 85 है, मूल 85 है, ये है, हमें करके दिखाना होगा। तो करके दिखाने के लिए आज इस लेवल पे, आज ये जो सब, मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भाई आपका, आप यहाँ पे आए, मंजीत भाई, अन्य नेता जितने भी, और जो लोग इस प्रोटेस्ट की पहले दिन से नींव बन के बैठे रहे, मेरे साथी आशुतोष का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी छात्र यहाँ खड़े हैं, अगर आप लोग लड़ोगे, इस चीज़ को बचाओगे, तो पता नहीं कितनी आने वाली पीढ़ियाँ हमारी सुधरेंगी और इन लोगों को पता चलेगा कि संविधान की पालना कैसे होती है। लोग तो सिर्फ बचाने के लिए किताब पकड़ते हैं और बोलते हैं बचाना है इस किताब को, चलो एक रैली निकालते हैं, चलो चलते हैं, बचाते हैं, लेकिन नहीं,
दिस इज द टाइम प्रैक्टिकली जमीन पे करके दिखाना, संविधान की पालना कैसे की जाती है वो हम करके दिखा रहे हैं, ऐसे की जाती है पालना। और आपके सामने ही है कि मुट्ठी भर पुलिस वाले हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ये आपकी ताकत है जो आज हुआ है, ये आपकी ताकत है। अभी कुछ मिनट में रिजल्ट भी आएगा। तो मैं आप सबसे यही चाहती हूँ, इसी तरीके से धैर्य पेशेंस अगर हम बनाए रखें। मैं मानती हूँ ठंड है, सारी चीज़ें, लेकिन आपकी बहन पिछले 145 दिन से अनडिफीटेड इस आंदोलन को, इस मुहिम को लड़ते आ रही है कि अब समझौता नहीं होगा किसी भी तरीके से। क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि आपकी हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं ये भी कहती हूँ कि अभी जिन जिन लोगों को लाइव ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से पता चल रहा है, मेरे पास ऐसे फोन कॉल्स आए हैं, लोग बसेस भर के, अभी हरियाणा से कॉल आया कि हम अगर आपका रात तक सोल्यूशन नहीं होता तो कल सुबह 2 बसें हमारी तरफ से आ रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में, हम अपनी तरफ से मोर्चा लगाएंगे। 22 की तरफ से 5 बसें, तो अगर नहीं सोल्यूशन होता तो ये सब होगा। जय भीम। अभी हमें अधिकारियों ने ये बताया है कि वो डेलीगेशन जो गया था पहले डीन साहब से मिलने, वो दोबारा उनको बुलाया जा रहा है, शायद कोई जवाब देने के लिए। तो मैं ये आप लोगों की परमिशन लेना चाहता हूँ कि क्या हम इस डेलीगेशन को वापस बात करने भेज दें? सबकी सहमति है? क्योंकि होगा वो, आप जनता हो, जनता की अदालत में फैसला हो रहा है। आप जो बोलोगे वो हम करेंगे, अगर आप बोलोगे तो हम जाएंगे। तो ये है बहुजन आंदोलन। सामने आप देख रहे भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी को, और डॉक्टर रितु सिंह, एक बेटी, बहुजन बेटी ने ये रूप दिया है बहुजन आंदोलन को। चंद्रशेखर जी बोलेंगे, चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर भैया बोलिए।